जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। अभी रात 9:33 हुए हैं। बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी बाबा जी का टेलीपैथी द्वारा मैसेज आ रहा है कि पुत्र तू चिंता ना कर। तू कहती है ना कि तेरे जीवन में चमत्कार अब नहीं होने वाला है, तो अब बहुत ज्यादा चमत्कार तेरे जीवन में होने वाला है। तो तुझे इतना कुछ मिलने वाला है। तू पैसे छपो गिनने की मशीन रख ली। शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना मेरे गुरु पर। तू पैसे गिनते गिनते थक जाएगी। शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना शुक्राना गुरु पर। आप हर पल मेरे साथ है गुरुपा। आप कहते हैं कि मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ। हाँ गुरुपा, आप मेरे मंदिर में विराजमान है। मैं जब भी पूजा करती हूँ एक छोटी सी बटरफ्लाई व्हाइट कलर की मेरे सामने घूमती रहती है। शुक्राना 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 मेरे प्रभु, हर पल हर सांस का शुक्राना कि पुत्र तू चिंता न कर, तेरे जीवन में ढेर सारी चमत्कार होने वाले हैं। जो लोग तेरा अपमान किए हैं, जो लोग तुझसे दूर हैं, वो लोग आके तुझसे माफी मांगेंगे, तेरे सामने झुकेंगे। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी गुरुपा हर पल हमारे साथ है, हर पल अपना आशीर्वाद मुझ पर बरसा रहे हैं। गुरुपा बेटे का भी रोगा तो बहुत अच्छे से हो गया गुरुपा। गुरुपा एक बेटी का रिश्ता भी पता चला है गुरुपा, लेकिन गुरुपा हमारे कास्ट की नहीं है गुरुपा, हम लोग जैनी हैं। उन लोग हम लोग को बुलाए हैं गुरुपा देखने के लिए गुरुपा। अगर लड़का अच्छा है, सब कुछ ठीक है गुरुपा, प्लीज आप ठीक कर दो गुरुपा, बात बना दीजिए गुरुपा। आपकी पोती गुरुपा, आपके पर डिपेंड है गुरुपा। अच्छा होगा तभी करिए गुरुपा, जो मेरी बेटी को समझे। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने इतनी बड़ी खुशखबरी हमारे जीवन में लाया है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। बस जो हम सोच के रखे हैं हम दोनों भाई बहन की बच्चों की शादी नहीं करेंगे, वो करेंगे, बस वो सब पूरा हो जाए गुरुपा। बहुत उम्मीद है गुरुपा। भाई का काम अगर हो जाता है गुरुपा तो बच्चों की शादी हम बहुत धूमधाम से करेंगे गुरुपा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे साथ है, सब कुछ ठीक होगा गुरुपा। हमसे अचानक जो भी अनजाने में गलती होती होगी गुरुपा, आप माफ कर देना गुरुपा अपने इस नादान बेटी को गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने चरणों में स्थान दीजिएगा गुरुपा। जो भी भूल चूक होगी गुरुपा उसे क्षमा करिए गुरुपा। आप सत्संग सुनवा सुनवा के हमारे सारे कष्ट काट रहे हैं। शिव पुत्र तो चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे साथ खड़ा हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका टेलीपैथी द्वारा मैसेज आ रहा, सत्संग आ रहा है कि तू चिंता न कर, निर्भय होकर रह, निर्भय होकर ये सत्संग सुन, तेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। ज्यादा मानसिक टेंशन, मानसिक तनाव मत लिया कर। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा।
तनाव टेंशन तो हो ही जाता है गुरुपा। अब थोड़ा स्कूल में गुरुपा प्रॉब्लम आ रहा है, आपको तो मालूम ही है। इन लोग हमारा सैलरी देने के लिए नानुपुर कर रहे हैं गुरुपा, पर मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब दिलवा देंगे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जो भी लोग गुरुपा ब्लैक मैजिक करते होंगे गुरुपा, सबको आप दूर कर देंगे गुरुपा, सबको नष्ट कर दीजिएगा गुरुपा। हेल्थ ब्लेस करिए गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। आप आंखों का से बहुत सारी ब्लेसिंग भर सत्संग सुनवाए हैं गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। आप जल्दी से गुरुपा मेरी आंखों में जो भी प्रॉब्लम है ठीक कर दो गुरुपा। सर्जरी को नौबत मत आए गुरुपा। मुझे ग्लूकोमा है गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। अनंत कोटि शुक्राना। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सह सहाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुने। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरे शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ गुरु जी कि जितनी आप कृपा करते हो उसका हम कण भर भी आपका शुक्राना नहीं कर पाते हैं। और आपकी बेटी तो बहुत नालायक है गुरु जी, जो आपका शुक्राना बड़ी मुश्किल से करती हूँ गुरु जी। ये आप भी जानते हो कि कई दिनों से मैं पूजा पाठ कुछ नहीं कर पा रही हूँ दिवाली से, जैसे मैं पहले करती थी। गुरुजी इस ब्लैक मैजिक को हटाइए और मेरा पूजा में ध्यान लगाइए। मैं जैसे पहले आपके पूरा दिन सत्संग सुनती थी, मंत्र जाप करती थी, ऐसे ही करूं गुरुजी। अपनी शरण में हमेशा लगाए रखना गुरुपा। गुरुपा आज आपने बड़ी कृपा करी है मुझ पे गुरुपा। संगत जी मैंने पहले भी अपने सत्संगों में बताया कि मेरे पति अंकल 2 साल से कैंसर से परेशान थे और उनके इन 2 साल में 3 ऑपरेशन हो चुके हैं संगत जी। और गुरुपा ने ही सब कुछ अपने अंग संग होके हमारे साथ में सब कुछ करवाया। मेरे पति का ऑपरेशन अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मेरे गुरुपा ने करवाया। संगत जी हम इतने पैसे से मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुपा ने उनका इलाज इतना अच्छा करवाया, इतना बढ़िया करवाया, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरु कृपा बहुत है हम पर। बस संगत जी आज मेरे जैसे हर कैंसर पेशेंट का हर 6 महीने में एक पेट सिटी स्कैन होता है, तो मैंने अब की बार नहीं करवाया था क्योंकि मेरे पति अंकल बहुत कमजोर थे और मैंने सीधा ही 14 महीने बाद आज पेट सिटी स्कैन करवाया था क्योंकि मेरे पति अंकल के सर में बहुत दर्द था। तो संगत जी उन्होंने आज जब पेट स्कैन हो रहा था तो डॉक्टर बाहर आई थी, तो हमने उससे पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उन्होंने चुपते कहा कि दिक्कत तो है। संगत जी बस सुबह से अब रात तक शाम तक ये हाल हो गया था, रो रो के इतने परेशान हो रही थी कि पति अंकल के बिना हम क्या करेंगे। और मैं तो गुरुपा से अपनी पूजा में लगातार यही मैंने आज तक गुरुपा से जब भी पूजा की है तब यही मांगा है कि मेरे जीवन की पूंजी मेरे पति और मेरे बच्चे हैं, बस इनको संभाल के रखना गुरुपा। और आज संगत जी बस मैं आपको बता नहीं सकती कि जब उन्होंने ऐसा कहा ना कि हाँ दिक्कत है, तो मैं और मेरी बेटियां बहुत परेशान हो गई थी। पूरा दिन हमारा परेशानी में निकला, लेकिन शाम को जब डॉक्टर ने पेट सिटी स्कैन की फोन पे रिपोर्ट भेजी और हमने अपने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब इनको ये बीमारी नहीं है और आप सोमवार को आके दिखाइए। और उस संगत जी उससे पहले ही शाम को मैं पूजा में गुरुपा से कह रही थी और गुरुपा के आगे बहुत रो रही थी और उनसे कह रही थी गुरुपा मेरा विश्वास टूटने मत देना। और मैंने आपके सत्संगों में बहुत चमत्कार सुने हैं, आज आपको भी चमत्कार दिखाना पड़ेगा गुरुपा। और संगत जी गुरुपा ने चमत्कार दिखाया। जब वो रिपोर्ट आई तो उसमें इनको कैंसर नहीं था। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं, मर भी जाऊंगी ना तो भी इनका शुक्राना नहीं कर सकती मैं। रोम रोम से शुक्राना है। मेरे शरीर के हर खून बूंद की जो खून का जो बूंद शुक्राना करती है गुरु जी का, इतना शुक्राना कि गुरु आपने मेरा विश्वास बचा लिया और आज गुरुपा ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। गुरुपा ने मुझे अपने सत्संगों से इतने कई दिनों से बहुत आशीर्वाद दे रहे थे कि तू अपने पति अंकल के साथ अच्छी रहेगी, अब मैं तेरे पति अंकल का दिमाग सही कर रहा हूँ। और गुरुजी आप जो कहते हो कि तेरे बेटे पे संकट है, तेरे पति पे संकट है या तेरी बेटी पे संकट है या मेरे पियर में, मेरे माँ बाप पे, मेरे भाइयों पे जो भी संकट है गुरुपा, ये परिवार आपका है। मैं आपकी बेटी हूँ तो मेरी माँ भी आप ही की बेटी है।
मेरे माता-पिता को, मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को, मेरे पति को और मुझे ठीक रखने की ज़िम्मेदारी गुरुपा मैंने आपको दे रखी है। मैंने आपको सिलेंडर कर रखा है गुरुपा, मारो या रखो। बस गुरुपा अपनी दया दृष्टि ऐसे ही रखना गुरुपा। अपनी पूजा से मेरा विश्वास उठने मत देना, आपसे मेरी प्रार्थना है गुरुपा। क्योंकि मैंने अपना बड़ा बुरा समय आप ही की पूजा करके निकाला है और आप ही ने मेरा वक़्त निकाला है वो। गुरुपा इसलिए हमेशा अपनी चरण शरण में रखना। और जो मेरा पूजा पाठ छूटा हुआ है गुरुपा, ये ब्लैक मैजिक हटा के और वो मेरी पाठ पूजा भी रेगुलर करवाओ गुरुपा। गुरुपा मेरे पति अंकल पे जो वशीकरण है और जो इनके वशीकरण है और जो बंधन क्रिया है, उस सब बंधन को खोलो और आपके सत्संग के माध्यम से ही आप ही मेरे पितरों को मनाइए, आप ही मेरी कुल देवी को मनाइए, क्योंकि मैं भी रोज मनाती हूँ उन्हें, लेकिन गुरुपा आप भी उन्हें मनाइए और मेरे घर में सुख शांति समृद्धि दीजिए गुरुपा। आपका आशीर्वाद, मेरी माँ काली का आशीर्वाद, मेरे हनुमान जी का आशीर्वाद, मेरे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद, मेरी कुल देवी मैया का आशीर्वाद, मेरे कुल देवता का आशीर्वाद और मेरे पितृ देवताओं का आशीर्वाद मुझे ज़रूर दिलवाइए गुरुपा। और सभी पितरों से, चाहे वो छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे पियर के हैं, चाहे ससुराल के हैं, चाहे जन्मे हैं, चाहे अजन्मे हैं, अपने सभी पितरों से कान पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। बस अब मेरे घर गृहस्थी जीवन में सुख शांति समृद्धि दो और हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना गुरुपा। और संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत कृपा है गुरुपा की, पर मैं आज इतना ही बोलूँगी और मैं अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में, सत्संग के चरणों में मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि जो आप मेरे को 31 अक्टूबर को इंडिया लेके गए हो और लास्ट वीक ऑफ जनवरी वहाँ से मुझे ठीक ठाक वापस लेके आए हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपने गुरुजी मेरे को 3 बार बड़े मंदिर दिल्ली में दर्शन कराए गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। 2 बार गुरुजी मैंने आपके दर्शन, जब मैं जहाँ से गई तो पहले आपने मुझे बड़े मंदिर के दर्शन कराए, फिर उसके बाद भी मैं हरियाणा स्टेट में हूँ, वहाँ पर जो भी जहाँ मैं मेरे घर जाना, आपके घर, आपका ही घर है गुरुजी, जहाँ भी और जिस जगह भी है आपके ही घर हैं, आपके द्वारा ही ब्लेस किए हुए हैं। फिर मैं वहाँ गई, उसके बाद भी गुरुजी वहाँ जो वीकली मेरे शहर में सत्संग होता था, वहाँ भी मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि यहाँ भी वीरवार को सत्संग होता है। वहाँ भी आपने मेरे को बहुत सारे सत्संग हैं जो वहाँ मेरे को आपने दर्शन करवाए, उन सब के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद गुरुजी वहाँ से बस में आने का हम प्रबंध किया वहाँ बड़े मंदिर दिल्ली में, तो फिर मैं वहाँ भी संगत के साथ वहाँ से जो बस आई उसमें यात्रा करने का संगत के साथ जो भी आपने अवसर दिया गुरुजी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और जो मैं जितनी देर मैं वहाँ रही हूँ आपने मेरे को सब कुछ ठीक ठाक संभाले रखा, इन चीज़ों के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और मैं वहाँ गुरुजी किस काम के लिए गई थी, जो मेरा कोई वहाँ फ्लैट था उसकी कुछ रजिस्ट्री वगैरह करानी थी, तो उसके लिए मेरे को कुछ वहाँ जाके जब मैंने उसके लिए जो अलॉटमेंट लेटर होता है वो मांगा, तो वो मेरे को वहाँ कंपनी ने मतलब ठीक नहीं दिया, यानी कि रॉन्ग दिया, तो मैंने उसको वापस कर दिया कि ये जो एरिया दे रहे हो ये ठीक नहीं है। तो उसके बाद गुरुजी उन्होंने उसको ठीक नहीं किया, तो जो भी था उसको ऐसे मैं वहाँ ऐसे छोड़ आई हूँ। तो वो भी गुरुजी मतलब आपके ही चरणों में है, आप जो भी है उसको ठीक करवा देंगे,
तो जो भी है उसकी जो रजिस्ट्री है वो बाद में हो जाएगी। इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी मैं आपको बहुत-बहुत आपका शुक्राना करती हूँ। जितने दिन मैं वहाँ इंडिया में रही हूँ, आपने मेरे को बिल्कुल हर एक इतना मौसम ठंड का होने के बावजूद भी आपने सब जगह से मेरे को सुरक्षित रखा, और जो मेरे कुछ कुछ घर के काम होते हैं गुरुजी, वो भी आपने ठीक-ठाक करवा दिए। इन सब चीज़ों के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। वहाँ पर रहते हुए किसी प्रकार की मेरे से कोई भूल-चूक हो गई हो तो चीज़ों के लिए मैं आपसे संगत से माफ़ी माँगती हूँ। तो इसी के साथ मैं अपना जो सत्संग है वो समाप्त करती हूँ। सॉरी गुरुजी, मैं डुगरी जाना चाहती थी, लेकिन कोई ऐसा प्रबंध नहीं हो पाया, तो वहाँ मैं डुगरी मंदिर के दर्शन नहीं कर सकी। लेकिन गुरुजी आपने मुझे बड़े मंदिर के 3 बार दर्शन करवाए, मुझे बंगला साहब के दर्शन करवाए, शीशगंज गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराए, और एक और गुरुद्वारा बाला जी हैं जो, वहाँ भी आपने मेरे को दर्शन कराए। सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि जब भी मैं गुरुजी इस समय इंडिया में हरियाणा स्टेट से हूँ और यहाँ मैं कनाडा में हूँ, टोरंटो शहर में हूँ। तो हाँ संगत जी, जब भी कभी जाते थे वहाँ, तो कभी भी सीधा वहाँ एयरपोर्ट से सीधा घर चले जाते थे। तो कभी भी मन में कई बार होता था कि वहाँ दोबारा वापस दिल्ली आना पड़ेगा, तो जहाँ भी जो ऐतिहासिक जो भी गुरुद्वारा साहब जो मंदिर हैं, तो वहाँ मतलब दर्शन करके जाएं, पर ऐसा कभी नहीं हो पाया। ये पहली बार है कि जब मैंने यहीं से ही जो वहाँ बड़े मंदिर के कुछ दिन हैं, जो 2 दिन मंगल या बुधवार मंगल बुध है मेरा ख्याल जो बंद होता है, बाकी के दिन का समय लेकर देखकर पूछ कर गई थी। तो पहली बार गुरुजी आपने ये जो बड़े मंदिर के दर्शन कराए, बंगला साहब, शीशगंज और बालाजी गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराए, उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मेरे पास शब्द नहीं है कि गुरुजी मैं कैसे बयान करूं। इन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो बाकी जो भी कुछ काम वहाँ रह गया गुरुजी, वो आप उनको भी जल्दी पूरा करवा देंगे। कई बार किसी चीज़ का टाइम होता है, जब गुरुजी जैसे आप बताते हो कि आप किसी न किसी रूप में जो भी हमारे कष्ट होते हैं उनको छोटा कर देते हो, उनको काट देते हो। तो वहाँ पर रहते मेरे को थोड़ा टाइम तो काफ़ी लग गया था, उसके बावजूद भी जो बीच में कुछ ये जो काम था वो बीच में रह गया है, तो वो सब अच्छे के लिए हुआ होगा। तो मुझे बिल्कुल ही इस बात से अवगत हूँ कि जो भी है आप किसी न किसी रूप में जो हमारे कष्ट है वो कटवा देते हो। और मेरे को ये भी पता है कि जो भी मेरे परिवार पर जो भी है, कुछ लोगों की जो, जबकि किसी का हमारे साथ कोई इस तरह का व्यवहार नहीं है, तो फिर भी जो लोगों की जो बुरे प्रभाव हैं वो हमारे परिवार पर हैं, तो वो आपने किसी ना किसी रूप में अ, आपने वो काटे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। किसी भी तरह की भूल-चूक के लिए क्षमा माँगती हूँ। शिवाय अंकल जी, जो आप हमारे सत्संग संगत के साथ शेयर करते हो, आप पर भी गुरुजी की ऐसे कृपा बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरुजी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नए श्वास के लिए काम शुक्राना शुक्राना गुरुदेव जी महाराज देती को देवताओं का शुक्राना, मेरे परम पिता परमेश्वर का शुक्राना, मेरे गुरुदेवों का शुक्राना, मेरे नवग्रहों का शुक्राना, धरती माता का शुक्राना, शुक्राना गुरुदेव महाराज सत्संग करवाने का शुक्राना,
गुरुजी कल से बोल रहे हैं क्योंकि अब हम उस अवस्था तक पहुँच चुके हैं, गुरुजी लेकर आए हैं हमें कि बस बेटी थोड़ा-सा और इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। तुम्हारी सक्सेस का द्वार खुल चुके हैं। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी के कि बस थोड़ा-सा सब्र रख, सत्संग सुन बेटा, लगातार सत्संग सुनवाते जा रहे हैं संगत जी। कभी यार तो सोने भी नहीं देते गुरु महाराज, क्योंकि उस लास्ट चरण पे हैं हम, जहाँ पे हमें दे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना सत्संग को। आनंदम जहाँ पर इतना कष्ट सहा, इतने मतलब ताड़-ताड़ के गुरु पिता जी ने सुनवाए सत्संग, बेटे के, बेटी के, मेरे इतने कष्ट कटवाते आ रहे हैं जो हमारे ऊपर किए जा रहे हैं, हमारे ससुराल के पक्ष से और हमारे पड़ोसियों के पक्ष से नेगेटिविटीयाँ जो करी जा रही थी, उसको कटवाने का अंत आ चुका है। गुरु महाराज जी बोल रहे हैं, अब तेरी ओर ही देख रहा हूँ बेटी, बस सत्संग सुन बेटी, सत्संग सुन। इतने गौर से मेरे को सत्संग सुनाए जा रहे हैं, बेटी इसको छोड़ना मत, सत्संग सुन, तेरे भले, तेरे ही ओर ही देख रहा हूँ, तुझे ही बोल रहा हूँ, तू सत्संग सुन। इतने मैसेज आते हैं संग जी, इतने इतने ध्यान से सुनने के लिए बोल रहे हैं गुरु पिताजी। उनको बस थोड़ा सब्र रख, ऐसे करते-करते सुनवा लेते हैं गुरु महाराज। अनंत शुक्राने गुरु महाराज जी। मैं क्या ही शुक्राना कर पाऊँगी गुरु महाराज, ये तो आपकी ही और शुक्राना का महत्व बताया है संगत जी सत्संग में कि सत्संग ही हम गुरु पिताजी को अर्पित कर भेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं गुरु पिताजी को देने के लिए। गुरु पिताजी को इससे शक्ति मिलती है, उनकी शक्ति में बढ़ोतरी हो गुरु महाराज की, दिन-ब-दिन तरक्की हो गुरु महाराज की शक्तियों में। अनंतम शुक्राने जो हमारी लोग भलाई के कामों में लगे हुए हैं गुरु महाराज जी, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे आजकल के ज़माने में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप ये इस युग में, उस युग में, उस लोक में, इस लोक में सदा ही जय-जयकार हो मेरे परमपिता परमेश्वर की। बस बोलते हैं कि तू सत्संग की अनगेली मत कर, जल्दी-जल्दी करती रहा कर। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं तो बोल रही हूँ गुरु पिताजी, दिन में चाहे 2 बार करो, चाहे 4 बार, ये तो आपकी ही महिमा है। गुरु महाराज जी, ये आपकी बड़ाई है कि आप जितना मर्ज़ी शुक्राना करवा लो हमसे। हम कौन होते हैं करने वाले? जी हाथ पकड़ के आप ही करवाने, आप ही हमारे जीवा में बैठ के करवाने वाले हो गुरु महाराज। वो करवाते जाओ, जब भी आप जो कर सकते हो वो करवाओ गुरु महाराज जी। जो हमसे करवा सकता है आप करवाओ गुरु महाराज जी। बाँह पकड़ के करवाओ हमारी, बिठाओ करने के लिए। अनंतम शुक्राने, अनंतम शुक्राने। आज वैलेंटाइन डे है, संगत जी बच्चे ने सोचा माँ को भी बाहर खाना खिलाएँ तो मेरे को भी लेके गए। अनंतम शुक्राने अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। आज वैलेंटाइन डे के दिन बच्चों ने, मेरी बेटी और ज्वाइन ने सोचा कि मम्मी को भी साथ ले जाते हैं, कुछ खाना खा के बाहर। अच्छा-अच्छा खाया संगत जी, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और बेटा और बहू तो बाहर वैलेंटाइन डे मनाने गए हैं, वो तो आउटिंग पीरियड है, तो अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी। सब चीज़ों के लिए पहले फ़ील होता है, लेकिन अब संगत जी हमें भी इतने दुखों को सहते आ रहे हैं, तो अब तो आगे दुःख नहीं उसको समझना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज बोलते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, बातें करता हूँ, मैं तेरी सुनता हूँ, सब कुछ सुन रहे हैं संगत जी। वो सेम टू सेम जब मेरे बच्चे जा रहे थे तो मन को थोड़ा फ़ील हो रहा था अकेला। तो फिर सत्संग ऑन द स्पॉट वही चल रही थी कि एक 38 प्लस आंटी वो अपने आप को ऐसे बच्चों के बीच वीक होते हुए, सब कुछ होते हुए, अच्छा-अच्छा होते हुए भी फ़ील करती थी कि अकेली हूँ बस। ऐसे वो जब सुबह उठती, उठ के हँसना, दिखाना, काम-काज करने, वैसे ही मेरी ज़िंदगी है संगत जी, सबकी यही सेम टू सेम चल ही रही है शायद। तो ज़्यादातर अकेले लोग ही गुरुजी से जुड़ते हैं, मेरे को नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। जो अकेले होते हैं वही परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। तो क्योंकि अकेले ही वो कर देता है, जो क्योंकि खुद से अगर उनको जोड़ना होता है तो उसको अकेले ही करता है पहले। अनंतम शुक्राने। और वो सुबह उठती है वैसा खुश-वुश दिखाती है, लेकिन अंदर वो अकेली होती है, वो रात को रोती है, सिसकियाँ भरती है और बातें करती है अपने आप से, मुझे क्या हो रहा है? सँभालती है, फिर उठती है अगले दिन। ऐसी ही है ज़िंदगी, मेरा भी सब सेम चल रहा है गुरसंगति। उसी टाइम ऑन द स्पॉट गुरु पिताजी सत्संग सुनवा रहे थे, तो उनको लेडी को, आंटी को डिप्रेशन हो गया और डिप्रेशन की दवाई ली, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अंदर तो कुछ और चल रहा था। तो ये तो मानसिक था, शारीरिक तो कोई कष्ट नहीं था, ये दिमागी सोच के कारण होता है संगत जी। जब हम फ़ील कर के अपने आप को, खुद को अकेला कर लेते हैं, तो फिर मन को मैंने भी समझाती हूँ, वो दिन-ब-दिन रोज़ ही समझाते हैं, लेकिन आगे के लिए और तैयार करना है, अभी बच्चों ने बच्चे होने हैं, फिर हमने अकेला ही खुद को पाना है इतनी भीड़ में भी। लेकिन
हमें अपने आप को तैयार रखना है, हमें अपने आप को खुशी में रखना है कि यही सब बस होता है जीवन का, इसमें ही खुश रहना सीखना होगा हमें। संगत जी, मैं सभी लेडीज़ आंटियों से बोल रही हूँ कि हमें खुश रहना सीखना होगा खुद से, क्योंकि जितना हो सकता है हम बाहर को निकले थोड़ा खुश रहें, लेकिन जो भी है अब इसी में हमें खुश रहना है। आगे पेत पोते-पोतियों की खुशी देखनी है, बच्चों की ही खुशी में खुश रहना होगा हमें। इसके लिए तैयारी करनी होगी, हमें अपने दिमाग की, अपने दिल की सोच बदलनी होगी, खुद को तैयार रखना होगा आगे के लिए। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरुपिता जी स्वप्न में कष्ट काट रहे हैं, अनंतम शुक्राना। हमें सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ा रहे हैं गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और बोलते हैं कि स्वप्न में कई कष्ट कटते हैं और कुछ ब्रह्मांड हमें कुछ समझाने भी आता है। संगत जी, बिल्कुल मुझे ये समझ आ गया था। फिर जब मैं कोई अच्छी बात सोच लेती हूँ, अच्छा थॉट आ जाता है, तो गुरुपिता जी तुरंत ही सत्संग उसके बारे में समझा देते हैं कि जो तूने सोचा है ये बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं सोचती थी संगत जी कि ब्रह्मांड मुझे कुछ बताना चाहता है, मैं उसी तरीके से फिर कुछ करना चाहती थी। मैं कुछ करती थी तो मुझे फ़र्क पड़ता था। तो अनंतम शुक्राना। और ये गुरुपिता जी ने सुनाया मेरे को सत्संग में कि ब्रह्मांड हमें मैसेज भी देता है, तो जो हमें मैसेज देता है वो हमें कुछ करना भी होता है। क्योंकि जो अगर हमें स्वप्न में कुछ कह कि ये बताया जा रहा है तो हमें करना भी होगा, तभी वो फ़र्क पड़ेगा हमें। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। तो कई एक आंटी को सपना आया था कि उसको पायल पहना दी गई, तो फिर उन्होंने पता नहीं किया था वो उपाय। तो अनंतम शुक्राना, क्योंकि लक्ष्मी के पैरों में झांझर होनी अच्छी बात है। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। अनंतम, ये तो मुझे पूर्ण रूप में आके मेरी महामाई मांगती थी, मेरे से पायलें मांगती थी, मेरे पीर बाबा पायलें मांगते थे, मुझसे पता बोलते थे कि पायलें पहन, लेकिन मैं पहनती थी आर्टिफिशियल, लेकिन मुझसे पहनी नहीं जाती संगत जी, शुरू से ही मुझसे पहनी नहीं जाती। तो मैं फिर दूसरे दिन फिर उतार देती थी, मुझे पहनने ही नहीं जाता मेरे से झांझर। तो बच्चे तो आजकल के बिल्कुल ही नहीं पहनते हैं, किसको बोले हम। फिर सोचती थी, दिमाग में ख्याल आया कि बेटी बहू या किसी को बोलूं कि एक ही जना पहने, लेकिन उन्हें भी नहीं पहनते, क्या करें हम। तो कई कुछ ऐसे जो विधियां होती हैं जो स्वप्न में हमें लिखती है, तो कि मैं अंदाजा लगा लेती हूँ कि अब परमात्मा मुझसे ये करवाना चाहता है, तो मैं फिर उसको करने की कोशिश करती हूँ संगत जी। अनंत शुक्राना सोच जी के लिए शुक्राना। सत्संग ने बड़ा मजा आया संगत जी के। शिवाय अंकल जी, पता नहीं आप कौन-सी आवाज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन वो मैंने ध्यान से सुनी है सारी सत्संग अपनी जो रिकॉर्डिंग की है, लेकिन मुझे किसी रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई गुरपिता जी के। हाँ, शिवाय अंकल जी, पता नहीं, मैं तो बिल्कुल स्मूथली ही करती हूँ। मेरे पास तो थोड़ा छोटा-सा फैन चल रहा होता है, उसकी शायद थोड़ी-थोड़ी आवाज़ हो बीच में, लेकिन वैसे कोई आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी जाती। पता नहीं आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो अभी भी अकेले में शांति में बैठी हूँ, तो सत्संग फ़ोन को नीचे रखा हुआ है, ताकि जब हम फ़ोन को उठा लेते हैं तो शां-शां की आवाज़ आती है। तो अभी तो मैं फ़ोन भी नीचे रख के ही एक स्मूथ आवाज़ में ही बात कर रही हूँ संगत जी। अगर फिर भी कोई गलती हुई है, मुझे क्षमा करना शिवाय अंकल जी, क्षमा करना गुरुपिता। मैंने रिकॉर्डिंग की है, प्लीज़ इसको ऐसे ही शेयर कर दें। प्लीज़ कृपा करें मुझ पर। हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा करें। मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राने गुरु महाराज। जो भी मुझसे छूट जाता है सत्संग करते समय, मैं बहुत पहले सोच लेती हूँ कि ये बोलूँगी, लेकिन कुछ भी बोल नहीं पाती। बहुत छूट जाता है, बहुत कुछ छूट जाता है। सॉरी संगत जी, मुझे गला सूख गया अंदर से। गुरुपिता ईश्वर कबूल करें, जो भी गलतियां हुई हैं, पाप हुए, हमें क्षमा कर दो। गुरु महाराज आगे की तरफ दरवाजे खोलो, गुरु महाराज पिताजी सबके दरवाजे खोलो, हमें सबको माफ कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव भी सदा खाए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि गुरुजी ना मुझे हेल्थ से रिलेटेड ना बहुत सत्संग भेज रहे हैं और बहुत टाइम से भेज रहे हैं। मैंने अपने पिछले सत्संग में भी इसका जिक्र किया था कि गुरुजी कह रहे हैं कि तेरे पेट में कोई प्रॉब्लम है, कोई है प्रॉब्लम। और गुरुजी मुझे कंटिन्यूसली एक ही टेलीपैथी भेज रहे हैं कि जो तेरे पेट में कोई गांठ है तो चेक करवा। संगत जी, मैं सच बताऊं तो मैं डर के मारे चेक ही नहीं करवा रही डॉक्टर को, पर मैं गुरुजी का हुक्म मान के चेक करवाऊंगी। और संगत जी, गुरुजी मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी सत्संग भेज रहे हैं
कि तुम्हारी फैमिली मेंबर में से ही कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है और कंटिन्यू बेसिस पे कर रहा है वो। तो मैं तो संगत जी नेगेटिव जितने भी होते हैं सत्संग में इसको बस इग्नोर ही करती हूँ, फिर कभी-कभार मैं सुन भी लेती हूँ। और जब ज़्यादा करके फिर गुरुजी की टेलीपैथी आती है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हो ना हो गुरुजी हमें कोई ना कोई संकेत दे रहे हैं, तो मैं फिर उसको लाइटली नहीं लेती। पहले भी मैंने अपने पिछले सत्संग में इसका ज़िक्र किया था कि गुरुजी ने मुझे बताया था कोई करीबी है जो घर पे आके ब्लैक मैजिक करता है। और गुरुजी मुझे टेलीपैथी के माध्यम से संकेत देते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। आज संभल के रहे, आज ऐसे कुछ ना कुछ बताते रहते हैं बाबा। कि इस सत्संग को सुन ले, तेरे कष्ट खत्म हो जाएंगे, अपनी बीमारी को हल्के में मत ले वरना हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। गुरुजी ना ऐसे हमें अवेयर करते रहते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते रहते हैं। और गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरे सीने में भी कोई गांठ है, सत्संग सुन ले, मैं तेरा कष्ट काट दूंगा। और संगत जी ये मेरा कल का ही सत्संग है। कोई गले से रिलेटेड प्रॉब्लम गुरुजी बता देते हैं मुझे सत्संग के माध्यम से। तो मैंने थंबनेल में देखा था, पढ़ा तो उसमें लिखा था सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो संगत जी मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही थी, मैं आपको सच बताऊं तो मेरे गले में प्रॉब्लम थी। मुझे ऐसा लगता कि मेरे गले में कुछ चुभ रहा है, मुझे भारी भारी सा लग रहा था। तो जब मैंने सत्संग सुना हिना जी तो उसमें एक आंटी को कोई प्रॉब्लम थी गले की, तो मैंने सुना उसे। तो सत्संग मैंने रात को सुना संगत जी और मॉर्निंग तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी गले में। तो मैं इसका भी शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी, आप हमारा बड़े से बड़ा कष्ट सिर्फ सत्संग सुनवा के कटवा देते हो, इसके लिए भी आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। और मेरा दूसरा सत्संग ये है कि संगत जी की गुरु जी टेलीपैथी में हमसे कैसे बातें करते हैं, मैं आपको बताती हूँ संगत जी कि मैं गुरुजी को ना अक्सर जैसे मैं नाइट में गुरुजी से बात करके सोती हूँ, तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी आज ना आप ना मुझे कल ना जल्दी जगा देना वरना मैं लेट, आपको पता है कि मैं आलसी हो रही हूँ आजकल, तो मैं ना लेट उठती हूँ। तो मैं ऐसे बोल कर ना सो जाती हूँ। फिर गुरुजी ना मेरी कभी ना 4 बजे, कभी 3 बजे, और टाइमिंग भी एंजल्स नंबर संगत जी 333 444 इसी टाइमिंग में मतलब गुरुजी मुझे जगा देते हैं। तो कल क्या हुआ संगत जी, गुरुजी ने मुझे 3:33 में ऐसे ना मुझे जगा दिया। मैं फिर वॉशरूम वगैरह मैं गई वॉशरूम, और फिर जब मैं ना फिर सो गई, मैंने थोड़ा सा मंत्र जाप किया। मैं अमृत वेले में उठी हूँ तो मैंने मंत्र जाप थोड़ा किया गुरुजी का, और फिर करते करते संगत जी मैं सो गई। फिर मुझे नींद आ गई, फिर मैं बहुत लेट उठी, उसके बाद मैं भी बहुत लेट उठी। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैंने तो आपको जल्दी उठाने के लिए बोला था और मैं देखो फिर मैं लेट उठी। फिर गुरुजी का संगत जी पता है क्या मैसेज आया मेरे पास टेलीपैथी कि तो ये जो अमृत इसमें ब्लेसिंग एंजल नंबर के उससे तेरे को जो ब्लेसिंग मिलती है ना 1113332222, ये मैं ही तेरे तनु जगांदा। और तू तो उठती है मंत्र जाप कर दिए फिर सो जाती है। ऐसे करके संगत जी गुरुजी ने मेरे को मैसेज किया। तो मैं इसका भी शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप कैसे टाइम टू टाइम हम सब बात करते हो, अपडेट करते हो हमको। इसका भी अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज, आप बहुत प्यारे हो गुरुजी। आप ऐसी सारी संगत का ख्याल रखना, सर्वत्र भला करना गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। संगत जी मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में स्टार्ट हुई कि गुरु जी ने खुद से जोड़ा, और गुरु जी की टाइमिंग गुरु जी खुद डिसाइड करते हैं हर संगत के लिए कि कब किसको किस टाइम गुरुजी अपने चरणों से लगाएंगे। क्योंकि संगत जी हर एक संगत
का कनेक्शन गुरुजी के साथ अलग है, सारी संगत का सबका कनेक्शन गुरुजी के साथ अलग-अलग है। और गुरुजी ने तो पता नहीं हमें कितने जन्मों से जोड़ा हुआ है, हम खुद नहीं जानते संगत जी। पर उनका एक समय तय होता है कि कब किस संगत को, कब किसका कल्याण कब करना है, तो यूँ तो पता नहीं गुरुजी ने हमें कब से जोड़ा है। ऐसे ही संगत जी मैं अपना एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ बताना चाहती हूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, मैं छतरपुर से ही हूँ संगत जी, और जब मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैं सुनती थी पहले कि हाँ ऐसे गुरुजी हैं, स्वरूप वगैरह मैंने देखे थे गुरुजी के पहले, और मुझे पता नहीं था कि हाँ इन फोटो को स्वरूप बोलते हैं। और मैं जब ट्रैफिक जैम देखती थी कि पता नहीं कौन से गुरुजी हैं, पता नहीं ये गुरुजी की वजह से इतना ट्रैफिक है, ये वो, मतलब इतना जब हमें पता नहीं था महाराज के बारे में, तो होता ना एक हमें भी में आके हम कुछ भी बोल देते हैं, तब हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी की कृपा क्या है, गुरुजी कौन है गुरुजी। तो ऐसे अपने हम इन बी में आके हम कुछ भी बोल देते हैं, और बाद में रियलाइज होता है कि हाँ हम गुरुजी के लिए हम क्या सोचते थे। तो गुरुजी कहते हैं ना अपनी जर्नी शुरू से सुनाओ। तो आज संगत जी मैं शुरू से ही, आज महाराज का हुक्म है तो मैं शुरू से अपनी जर्नी सभी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जिस टाइम मैं गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, और हम कुछ भी बोल देते हैं गुरुजी के लिए। तो मैं आपको एक अपना स्कूल के टाइमिंग का किस्सा बताना चाहती हूँ कि उस टाइम इतना ऑटो वगैरह का, इतना मेट्रो वगैरह का वो नहीं था, तो बसेस ही होती थी यहाँ ज़्यादा। तो जब मैं स्कूल के टाइमिंग की बात करूँ तो बसेस की काफ़ी उस टाइम इतनी वॉकिंग नहीं थी, तो कई बार हमें काफ़ी वेट भी करना पड़ता था कि अब आएगी अब आएगी। तो स्कूल टाइम पे मेरी वॉकिंग जो मेरी होती थी तो वो मैं बसेस से ही होती थी मेरी। तो एक बार क्या हुआ संगत जी, आज महाराज ने ये डाला है दिमाग में कि ये जर्नी में शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो एक बार क्या हुआ संगत जी कि मैं बस का वेट कर रही थी, और स्कूल की छुट्टी होते ही कम से कम मैंने 1-1.5 घंटा वेट किया बस का। मेरे साथ और भी थे मेरे फ्रेंड्स वगैरह, और भी कोई अंकल आंटी वगैरह थे साथ में। करते करते वेट करते करते 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, तो काफ़ी अब उम्मीद टूट गई कि अब तो बस का आना वो है, अब तो ऑटो लेना पड़ेगा। तो उस टाइम स्टूडेंट लाइफ में इतने पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे थे ही नहीं। अब टेंशन हो गई क्योंकि उस टाइम सिर्फ टिकट के ही पैसे देती थी मम्मा। तो अब इसमें ये भी है कि ऑटो कैसे करूं, अब सारे फ्रेंड्स मिला के भी उतने भी नहीं हो पा रहे। तो करते करते संगत जी पूरा बस स्टैंड भीड़ से भर गया कि ओ बस नहीं आई, बस नहीं आई। फिर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रो दूंगी अब, क्योंकि उस टाइम बज चुके थे 4, और मैं प्रेयर कर रही हूँ कि भगवान प्लीज़ भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखाओ, मुझे घर जाना है, क्योंकि और भी फ्रेंड्स वगैरह मेरे इसी तरफ के थे, छतरपुर। तो आप ट्रस्ट करोगे संगत जी मेरे साथ क्या हुआ। संगत जी, गुरुजी, ये बात होगी 2010 या 11 की, और गुरुजी ने अपने से जोड़ा मुझे 2023 में। अब संगत जी आगे का सत्संग आप ध्यान से सुनो। संगत जी फिर क्या होता है, मैं अपने स्कूल के जो बिल्कुल बाहर वाला बस स्टैंड है, जो फर्स्ट बस स्टैंड है जहाँ पे बस आती है, उसके एक सेकंड बस स्टैंड है थोड़ा आगे, उससे एक बैक ऑटो आता है पीछे होता हुआ। और उसमें क्या होता है संगत जी, एक लड़की लेके आती है वो ऑटो, मतलब वो चल रही थी लड़की, साथ साथ उसमें एक बुजुर्ग अंकल आंटी बैठे थे ऑटो में, और वो लड़की चलते चलते आ रही थी। ऑटो लेके, मतलब ऑटो वाला था वो रोकते रोकते लेके आ रहा था।
तो एकदम से क्या हुआ ना संगत जी कि ऑटो वाले भैया ने ऑटो रोक दिया और फिर वो लड़की मेरे इतने मतलब बच्चों में वो मेरे पास आई और उसने मुझे संगत जी बोला कि आपको कहाँ जाना है? तो मैंने बोला कुछ उसने फिर एकदम से संगत जी हाँ उसने मुझे एकदम से बोला कि आपको छतरपुर जाना है। तो मैंने बोला कि हाँ मुझे छतरपुर जाना है पर आपको कैसे पता? तो उन्होंने बोला कि इन दोनों को ना इनको भी छतरपुर जाना है, ये एक्चुअली ये हॉस्पिटल से आ रहे थे तो इनको छोड़ना है तो ये अकेले ना जा नहीं सकते, तो आपको तो रास्ता पता होगा ना तो आप ना इनके साथ बैठ के चले जाओ। और तो मैंने बोला नहीं 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 मैं नहीं जा सकती ऐसे और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। कहे नहीं नहीं पैसे मैं दे दूंगी आपको, आप बस इनके साथ बैठ के चले जाओ। उन्होंने मुझे ऐसे बोला। तो चाइल्डहुड में मैंने हाँ कर दी और मैं बैठ गई। उन्होंने 100 रुपए निकाल के ऑटो वाले भैया को दे दी कि आप इनको ले जाना, ये जो है ना इनको रास्ता बता देंगे। और वो मुझे ऐसे लेके गए संगत जी, आप विश्वास करोगे कि अंकल आंटी ने मुझे बीच में बिठाया और वो इतने बीमार और ऐसे लग रहे थे जैसे बिल्कुल ना वो बहुत बीमार थे दुबले पतले से, उन्होंने फटे फटे मतलब वो ऐसे उसमें थे वो। तो उन्होंने मुझे अपने साथ बीच में बिठाया और वो मुझे अपने साथ छतरपुर तक लेके आ गए कि जैसे ना वो मुझे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मुझे अपना ऐसे फील हुआ मुझे। फिर जैसे ही आप छतरपुर पहुंचने के बाद जो अ, अगला स्टैंड आता है तो उन्होंने बोला नहीं नहीं अब हम यहाँ उतरेंगे, आपको अपनी आपकी कॉलोनी तक आपको जहाँ जाना है आप चले जाओ, ऑटो वाले भैया को बता दो हम यहीं उतर जाएंगे। वो बुढ़े अंकल ने मुझे ऐसा बोला। तो दोनों अंकल आंटी उतर के ना एक कॉलोनी के ऐसे कोई रास्ता था वहाँ चले गए और ऑटो वाले भैया ने बता दिया कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हें कौन से इसमें जाना है। तो फिर मैंने अपना कॉलोनी का वो बताया और मैं अपने वहाँ उतर गई। अब संगत जी इसमें भी एक लॉजिक ये है कि जब वो अंकल आंटी ऑटो से उतरे और मैंने उनको थोड़ी देर बाद पीछे पलट के देखा था तो वो रोड क्रॉस कर रहे थे। रोड क्रॉस करके वो जैसे ही थोड़ा सा मोड़े अंदर कॉलोनी की तरफ जा ही रहते वो एकदम से ना मेरे आंखों से ओझल हो गए। तो आज ये सत्संग गुरुजी शेयर करवा रहे हैं मुझसे, मेरे दिमाग में गुरुजी ने ये डाला कि आज मैं ये अपना स्कूल का सत्संग शेयर करूं कि गुरुजी ने मुझे कब जोड़ा और कब उनकी कृपा थी मेरे ऊपर, कब से थी। आप ये देखो संगत जी कि हमें खुद नहीं पता कि गुरुजी हमें कब कब से जोड़ के रखे अपने साथ और कहाँ कहाँ वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। संगत जी कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये थॉट डाला गुरुजी ने कि वो शिव जी और वो पार्वती माता थी जो मेरी हेल्प के लिए आए थे। ये थॉट मेरे माइंड में डाला गुरुजी ने और फिर मैंने अपनी मम्मी को पूरा सत्संग अपना ये शेयर किया गुरुजी से जुड़ने के बाद। क्योंकि पहले तो हम भी हम सोच ही नहीं सकते ना कि ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। गुरुजी के हमें से जोड़ने के बाद ही हमारे पास ये सत्संग माइंड में आते हैं। तो संगत जी आप देखो कि गुरुजी की कृपा कितनी अद्भुत है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि गुरुजी ने कैसे हेल्प की मेरी उस टाइम। जब गुरुजी को बल्कि सबकी गुरुजी को सब कुछ पता रहता है। संगत जी मैं आज दिल से आज गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे परिवार से भी ज़्यादा मुझे प्रोटेक्ट रखा। मैं बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी को और बहुत अच्छे हैं गुरुजी जो हमारी छोटे से छोटी प्रॉब्लम को समझते हैं और हमें ऐसे गले लगाते हैं ना कि मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है शुक्राना करने के लिए। हमारे पास तो वर्ड्स भी कम पड़ जाएंगे कि हम गुरुजी का शुक्राना जब करेंगे। कहते हैं ना हम शुक्राना करके भी शुक्राना नहीं कर पाएंगे गुरुजी का। जो गुरुजी हम हमको देते हैं वो शुक्राना से भी ऊपर है संगत जी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि संगत जी गुरुजी पे ट्रस्ट बनाए रखो। उनकी वो कहते हैं ना मेरे पास आके ना अपना दिमाग मत लगाओ क्योंकि फिर उनकी ब्लेसिंग चलती है। उनकी कृपा के आगे कुछ नहीं है, सबसे ऊपर उनकी कृपा है संगत जी। बस आप अपना दिमाग मत लगाओ उनके पास आके। वो कब किसको कैसे किस टाइम और उनके ब्लेस करने के तरीके ही अलग है संगत जी। वो किसको कैसे ब्लेस करते हो वो हम ह्यूमन माइंड नहीं कर सकते उनको। आप भगवान को जज मत कीजिए, गुरुजी बैठे हैं
आप बस उन पे विश्वास बनाए रखिए। निंदा चुगली से बचो। मैं गुरुजी को भी बोलती हूँ, गुरुजी मुझसे भी निंदा चुगली हो जाती है, आप मेरे माइंड से भी नेगेटिव थॉट्स हटा दो गुरुजी। मैं बहुत नेगेटिव सोचती हूँ। कई बार गुरुजी की टेलीपैथी भी आती है मेरे पास कि ज़्यादा तो चिंता मत किया कर, ऐसे करके टेलीपैथी बहुत आती है मेरे पास गुरुजी की। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं और जो हमें हमारे सारे कष्ट दूर करते हैं, इसके लिए मैं गुरुजी का बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। सभी संगत पर अपने ब्लेसिंग यूं ही बनाए रखना गुरुजी महाराज। इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जी प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी आप सभी को जय गुरु जी। शिवाय अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। आज ये रात्रि के 12:47 हो रहे हैं। 5 फरवरी दिन थर्सडे स्टार्ट हो गया है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के प्यारे मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के बहुत सारे शुक्रानों के लिए गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। प्यारे गुरु जी की अपरंपार अपार कृपा हम पर बरस रही है और मुझ पर भी। संगत जी बहुत गुरु जी की कृपा है। गुरु जी का मैसेज है कि रात्रि में सोने से पहले शुक्राना सत्संग शेयर कर, आप तुझे रात को ब्लेसिंग, मैं आशीर्वाद और ब्लेसिंग दूंगा स्वप्न में। प्यारी संगत जी गुरु जी ऐसे प्यारे प्यारे मैसेज देते रहते हैं और शुक्राने के लिए हमें प्रेरित करते रहते हैं कि हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें। बहुत प्यारे गुरु जी हैं संगत जी। सबसे पहले तो मैं गुरु जी का अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना करूंगी कि प्यारे गुरु जी ने अपने नाती यानी मेरे बेटे को, अपने नाती को बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। बल्कि मुझे ही मतलब मेरे बेटे को ही नहीं, हम सारी संगत की बेटियों, जो भी गुरु जी की सारी संगत बेटियां हैं, सबके बच्चों को गुरु जी से मैं बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दे रहे हैं बच्चों की उन्नति के लिए, उनके उनके सुखद जीवन के लिए। तो गुरु जी को मैं अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी कि गुरु जी की अपार कृपा से गुरु जी ने उसे ब्लेसिंग दी है। तो उसका काम बहुत अच्छा, जॉब तो वो करता ही है, साथ में उसे कुछ अलग से भी कुछ और काम और गुरु जी ने ब्लेस किए हैं। वो दिन रात खूब मेहनत कर रहा है। बस थोड़ा मेरा मन ही दुखी होता है कि उस पर बहुत बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा है। जैसा कि संगत जी मैंने बताया कि वो अपनी बस बहुत सारी चीजों के चलते हुए, उसमें थोड़ी गलती मेरी भी रही है, मैं अपनी गलती से इनकार नहीं कर सकती, वो गुरुजी जानते हैं। कभी उसका सत्संग में बाद में अलग से शेयर करूंगी। तो उसे 2 जगह अपना गृहस्थी एक तरह से कही जाए तो संभालनी पड़ रही है। 2 जगह खर्चा भी हो गया है क्योंकि वो अलग शिफ्ट हुआ है। तो सिंपल सी बात है, खर्चा और जरूरतें अलग अलग डिवाइड हो गई है, तो नेचुरल सी बात है, बोझ और काम बढ़ गया है। खैर उस बात पर मैं बिल्कुल कुछ नहीं जाऊंगी। इस सत्संग में कभी गुरुजी की इच्छा हुई तो फिर कभी शेयर करूंगी। बट आज तो मैं गुरुजी की इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने उसे और भी काम ब्लेस किया है। तो बच्चा खूब मेहनत कर रहा है, इसके लिए मैं बार बार गुरुजी का, जैसा कि गुरुजी मतलब मैसेज कर रहे हैं, हमें टेलीपैथी से मैसेज दे रहे हैं, तो वो गुरुजी ने बिल्कुल वैसे ब्लेस भी कर रहे हैं। एक तो शुक्राना मेरा ये है और दूसरी तरफ थोड़ा सा वही नेगेटिव वाला भी आ रहा है कि बच्चे के लिए ये सत्संग सुन, ये उसको इस तरह का खतरा है, उस तरह का खतरा है। तो संगत जी बस हम सत्संग सुनते हैं और गुरु जी से अरदास और प्रार्थना करते हैं, हम सभी माए, कि बस गुरु जी जब आपने अपनी चरनी शरणी हम सबको किया है तो बस आप ही घर परिवार के सब सदस्यों का, सबका, बच्चों का आप ही ध्यान रखिए। हम तो बस आपने हमें इनकी सेवा दी है तो बस प्यार से सच्चे मन से हम उस सेवा को करें। कभी कभी गुस्से में, वक्त हालात के चलते कभी कभी हमारा भी व्यवहार बड़ा कटु हो जाता है, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ और गुरु जी से
प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी हम सभी बेटियों को शांति और सुकून से हम अपने घर के कामों को, अपनी चीज़ों को हम करें, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। और बस अभी मुझे कोई और गुरुजी का हाँ, मेरी संगत जी एक और बहुत ज़रूरी शुक्राना सत्संग मुझे शेयर करना है साथ के साथ ही, कि जैसा कि हमें किचन का भी आता रहता है, तो मैं भी वो भी शुक्राना अपना सत्संग शेयर करती हूँ कि क्या होता है कि संगत जी जैसे मैं रोज़ किचन की लाइट ऑन करती हूँ, तो मेरी लाइट जैसे ही मैं ऑन करती हूँ तो एक साथ वो मतलब ब्लिंक करती है और फिर कंटिन्यूअस तब जलना स्टार्ट होती है। तो ऐसा मैंने बहुत बार सत्संग में सुना है कि अगर लाइट ब्लिंक कर रही थी इट मीन्स कि गुरुजी अपना प्रेजेंस शो कर रहे हैं। और क्योंकि लाइट ज़्यादा मतलब ऐसी पुरानी नहीं है और उसमें कोई मुझे दिक्कत भी नहीं लगती, तो मेबी मैं ऐसा ही एक्सेप्ट महसूस करके मान के चलती हूँ। तो और गुरुजी जैसा कि कहते हैं कि बी किचन में ध्यान से करो, संभल के करो, तो आज मुझे कोई सत्संग भी मतलब गुरुजी ने सुनवाया था, जिसमें कि कोई संगत अपना बता रही थी कि उनका 3 बर्नल वाला चूल्हा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, इश्यू था। वो उन्होंने जो भी कराया जैसा भी है वो तो मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ध्यान से उस सत्संग को नहीं सुन पाई थी, क्योंकि शायद काम करते हुए सुन रही थी, बट इतना ही मेरे को ध्यान है। तो मुझे उसी से अभी अपना सत्संग याद आया मतलब। तो हुआ यही संगत जी कि ऐसे हम सत्संग तो सुनते ही रहते हैं, गुरुजी हमें समय समय पर सुनवाते रहते हैं। तो मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट घटा, मतलब ये है 2-3 महीने पहले, मतलब 2-3 महीने पहले की। पहले तो मैं मतलब ये सत्संग सुन रही थी, तो उस समय मेरे पास पुरानी गैस थी, तो मैं थोड़ा उसमें पुराने की वजह से मुझे थोड़ा लग रहा था कि इसमें कोई इशू ना हो, बहुत पुरानी गैस है। बट बेटी की शादी होने वाली तो हमें नई गैस लेनी थी, तो इसलिए मैं उसको बहुत ध्यान से यूज़ कर रही थी और प्लस मतलब लाइट वहाँ से ऑफ कर देती थी, मेन जहाँ पे वो होती है गैस आती है वहाँ से। तो संगत जी कोई नहीं, हमने तो खैर अब मतलब कोई इंसिडेंट उस समय तो खैर कुछ भी नहीं हुआ, गुरुजी के पास सब कुछ ठीक ठाक निकल गया टाइम। और 3 बर्नर वाला हमने न्यू ले लिया है गैस चूल्हा। तो वो स्टार्टिंग में उसमें भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, इशू आई, तो हमने वो कई बार कंप्लेन करके ठीक भी करा लिया। तो अभी तो मुझे कहीं कोई चीज़ ऐसी दिक्कत लगती नहीं है, बट जैसा गुरुजी कह रहे हैं तो मन में चिंता हो जाती कि अगर अब भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो पता नहीं क्या रीज़न है। बट लेकिन मेरे साथ किचन में एक इंसिडेंट अभी हाल-फिलहाल में ये करीब 15-20 दिन पहले हुआ कि मैं किचन में काम जैसे कर रही थी, तो जो हमारा किचन में हमारा जो गीज़र लगा हुआ है, तो मैं जैसे काम कर रही थी तो मैंने वो ऑन कर रखा था और मैं कंटिन्यूअसली काम भी कर रही थी, तो उसमें कट ऑफ वाला सिस्टम होता ही है। तो मुझे इतना ज़्यादा मेरे को कोई चिंता भी नहीं थी। तो एकदम से मैं और वो काफ़ी पानी शायद गर्म भी हो गया था, मुझे इतना ध्यान भी नहीं रहा कि मैं ऑफ कर दूँ, क्योंकि मैं काम साथ के साथ कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि चलो ऐसी डर वाली बात, मतलब एक साइड में दिमाग में कहीं ये बात थी ही मेरे, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और एकदम से मतलब इतनी ज़ोर से पड़ाक की आवाज़ के साथ पानी बहुत तेज़ किचन में फ्लो होने लगा ऊपर गीज़र के पास से। और मैं इतनी बुरी तरह घबरा गई, घर पर मैं अकेली ही थी, सुबह का ही समय था। बट मैं एकदम से मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ, लेकिन एकदम से फिर मेरे बहुत तेज़ी से दिमाग में गुरुजी ने थॉट डाला कि मैंने पहले मेन स्विच ऑफ सारे ऑफ किए, मेन पावर वहाँ से कट कर दी। अब कट करने के बाद फिर ये थॉट आया कि मुझे सीबीआरई में मैं कैसे कॉल करूँ, क्योंकि लाइट तो मैंने ऑफ कर दी और ऑन भी नहीं कर सकती थी। तो मैंने अपने सामने वाले और बाजू वाले और सामने वाले फ्लैटों में बेल बजाई, और सामने वाले फ्लैट से जब उन्होंने अपना डोर ओपन किया तो मैंने उनको बताया कि इस तरह से प्लीज़ कॉल कर दो आप इस नंबर पर, और इस तरह से ये इश्यू आ गया है, शायद मेरा गीज़र फट गया है। और पानी इतनी तेज़ प्रेशर से फ्लो हो रहा था कि मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। खैर कुछ नहीं, अब वहाँ से सीबीआरई में भी कंप्लेन करूँ तब भी 5-7-10 मिनट तो लग ही जाते हैं आने में। तो अब मैं क्या करूँ, मैं बड़ी परेशान हो गई थी, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। और जहाँ से पानी कट लाइन मतलब वो बंद भी करते तो वो भी कवर्ड एरिया था, शाफ्ट बंद थी, तो मैं खोल बंद नहीं कर सकती थी। खैर सामने वाले जो बेटे हैं उनको मैंने बुलाया और मैंने कहा तुम देख लो ज़रा सा, कुछ अगर हो सकता है तो क्या करें। खैर उसने थोड़ा सा कपड़ा वगैरह डाल के कुछ ऐसे लगा दिया कि पूरे किचन में
पानी ना फ्लो करे, और वो फिर कहने लगा कि अभी आप वेट करो, वो जल्दी ही आ जाएँगे। ख़ैर वो नीचे से जो भी सीवीआरई का बंदा आया और उसने आकर मेन पॉइंट से वहाँ से पेचकस से वो खोल के फिर वहाँ से लाइन ऑफ की पानी की, मतलब पानी बंद किया, और फिर उसने चेक वेक किया तो अ, हुआ ये था कि संगत जी, जो गीज़र की जो पाइप जा रही होती है, तो एक पानी मतलब मुझे लगता है कि ऊपर से 2 लगी होती है उसमें, तो उसमें से एक पाइप जो है वो फट गई थी। तो मैंने वो पहले से वैसे लीक कर रही थी, वो थोड़ा जंग भी खा रखी थी, और 1-2 बार मैंने वॉश किया था तो देखा था, तो मैंने बेटे से बोला भी था कि ये पानी यहाँ से लीक हो रहा है और थोड़ा ये जंग मतलब यहाँ से मुझे देख रही है, पाइप्स खराब लग रही है। बट वो ये बच्चे ध्यान नहीं देते, उसने इतना ध्यान नहीं दिया, और फिर इस तरह से ये इंसिडेंट अभी मेरे साथ 15-20 दिन पहले हुआ था। तो जो है उस समय तो ख़ैर हमें समझ में नहीं आया, बाद में जब हमने गीज़र वाले को बुलाया, कंप्लेन की, और वो आया तो उसने बताया कि नहीं आपका गीज़र, जो कि मैं ये सोच रही थी कि गीज़र फट गया, बट गीज़र नहीं फटा था। वो जो पानी का जो वो थी मतलब जो पानी जिससे जाता है, वो पाइप फट गई थी। होती तो वो स्टील की लोहे की है, लेकिन वो वही फट गई थी। ख़ैर कोई बात नहीं, गुरुजी ने शायद मतलब कुछ बड़ा होता है या जैसे भी है, जैसा कि गुरुजी हमें टेलीपैथी देते हैं कि हम अपना ध्यान से काम करें। तो देखिए संगत जी, मेरे साथ भी एक इंसिडेंट बहुत बड़ा घटा। अब वही है कि ध्यान दिया भी, बट बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया, वरना ये होता भी नहीं। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि ध्यान से काम करो, ध्यान से काम करो। तो संगत जी मेरे साथ उस दिन, और जब मैं घर पर अकेली ही थी सुबह उस दिन, तो गुरुजी ने मेरा वो पता नहीं कोई कष्ट काटा, या कोई आगे चल के कोई दिक्कत होती तो उस समय ही वो अपने में होके जैसे भी हुई और चीज़ें ठीक हुई। हाल-फिलहाल 15 भी मतलब हफ्ते भर मतलब 2-4 दिन बाद ही फिर वो बेटे ने उसकी पाइप वगैरह चेंज करा के कर दिया, और मैं अच्छे से पानी यूज़ कर पा रही हूँ। बट अभी भी किचन के लिए इस तरह से मैसेज आते हैं, तो मन में बड़ा डाउट सा हो जाता है कि अब कहाँ क्या है? ध्यान रखती हूँ, चीज़ों को देखती रहती हूँ। गैस यूज़ करने में भी थोड़ी कभी-कभी वरीड हो जाती हूँ कि कहीं कोई इंसिडेंट ना बने या कुछ, जैसा कि आज सत्संग सुन रही थी, थोड़ा मन बेचैन हो गया। पर चलो, सब गुरुजी को ही सौंप रखा है। बस गुरुजी से ही प्रार्थना है, अरदास है कि गुरुजी जितना अपने बेस से, जितना हम अपनी अकल बुद्धि से सोच समझ देख सकते हैं, उतना ही हम कर सकते हैं। उससे आगे तो अब आप ही जाने। जो होनी अनहोनी होगी तो गुरुजी आप ही देखिएगा, सब कुछ आप पर ही छोड़ा हुआ है। हाँ, बस छोड़ा ज़रूर है, पर मैं फिर भी स्वीकार करती हूँ, मानती हूँ गुरुपिता महाराज जी की कहने के लिए तो सच में छोड़ा है, लेकिन शायद अभी उतने अच्छे से मैं आपको नहीं मान पा रही हूँ। नहीं मान पा रही इन द सेंस कि सबसे मेरा अपने से ही, मेरे लिए मन में अपने लिए कंप्लेन है कि आपके रूल जो भी आपके वचन है, जो भी बातें, मैं उन चीज़ों को अच्छे से फ़ॉलो नहीं कर रही हूँ। उसके लिए मैं गुरुजी आपसे माफ़ी माँगती हूँ, संगत जी आपसे भी माफ़ी माँगती हूँ, और मैं गुरु पिता से बराबर अरदास करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़, प्लीज़, मैं अपने आप को उस चीज़ों में सँभालने में असमर्थ पा रही हूँ। मेरा उतना बुद्धि विवेक नहीं काम कर पा रहा, सब कुछ जानने समझने के बावजूद भी मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ हर वक़्त। विचार मग्न रहकर, और मन में थोड़ा कड़वाहट है, और थोड़ा गलत तरह का विचार या सोच मन में आते रहते हैं, तो मैं उनके लिए बहुत बहुत परेशान होती हूँ। बहुत बार गुरुजी आपसे अरदास प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरे मन को शांति दीजिए, प्लीज़ मेरे मन को शांति दीजिए। और बस इसी के साथ मैं अपने इसी शुक्राने के साथ गुरुजी का आज का अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, और गुरुजी से फिर एक बार बहुत-बहुत गुरुजी का शुक्रिया अदा करती हूँ, उनको शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप हमारा सच में ध्यान रखते हैं, जहाँ हम नहीं रख पाते वहाँ आप ही रखते हैं चीज़ों को। मतलब कहते हैं ना कि पता नहीं क्या कष्ट आने वाला होता है, और वो जाने किस रूप में हमें काट देते हैं। और संगत जी, वैसे एक शुक्राना सत्संग मुझे और बहुत बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़रूरी है, मैं उसे भी साथ के साथ शेयर कर देती हूँ। संगत जी प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, स्वयं अंकल आप भी माफ़ कीजिएगा। लेकिन सच में ये शुक्राना सत्संग भी बहुत ज़रूरी है, गुरुजी ने ही मुझे ध्यान दिलाया, शाम को भी याद आ रहा था, और मैं अभी विराम ही कर रही थी, लेकिन ये गुरुजी ने मुझे ध्यान दिला दिया, तो मैं इस सत्संग को भी साथ के साथ शेयर करती हूँ, और बहुत छोटे में ही शेयर करूँगी।
ये शुक्राना सत्संग मेरा 2025 का लास्ट का है, 20 दिसंबर के बाद का। मेरे घर में काफ़ी हालात और चीज़ें डिफरेंट हो रही थी, काफ़ी मेरा मन बेचैन था, काफ़ी मेरा मन चिड़चिड़ा भी हो रखा था उस समय। अ, तो ये उस दौरान की बात है, उस समय वो डिटेल या उससे रिलेटेड जो भी मेन और जो और सत्संग है वो मैं फिर कभी और बताऊँगी, बट जितना अभी जो मेन मुझे गुरुजी ने ध्यान दिलाया मैं बस उतना ही शेयर करूँगी, जो मुझे गुरुजी ने मेन याद दिलाया। तो हुआ ये कि संगत जी मैं थोड़ा गुस्से में बहुत ज़्यादा आ गई थी, कुछ चीज़ों से लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। मैं काफ़ी हद तक सही थी, इसी वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो गुस्सा मेरा इतना बढ़ गया कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और गुस्से में मैंने अपना घर छोड़ दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं जानती हूँ, लेकिन संगत जी वक़्त, हालात और चीज़ें उस समय ऐसी थी कि मैं खुद को नहीं सँभाल पाई और मैं गुस्से में घर से चली गई। और वो मेरा गुरुजी ने शायद उस समय मेरे लिए सही भी था। वो मेरा एक तरह से गुरुजी ने कोई दिक्कत होती है, कोई बड़ी बात बनती, उस चीज़ से शायद मैं बची भी या बचाया मुझे गुरुजी ने। और मैं इसके लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मेरा दिसंबर का लास्ट वीक जो बिल्कुल था बहुत वर्स्ट गया। पर उस बर्स्ट में भी ये था कि शायद सबसे अच्छी बात थी, सबसे जो अच्छी बात थी कि मैं गुरुजी के चरणों में थी। मैं गुस्से में घर से गई ज़रूर थी, लेकिन मैं गुरुजी के चरणों में थी, उनका ही मैंने आसरा लिया था। उसके बाद भी जहाँ भी मैं बंगला साहिब मैंने 2-3 दिन वहीं पर निकाले लास्ट टाइम। लेकिन जो मुझे इसमें सत्संग जो शेयर करना था, जो मुझे गुरुजी याद दिला रहे हैं, उसमें मुझे वही सत्संग ये है कि कंडीशन बेशक ये बनी थी, लेकिन उस कंडीशन में क्योंकि मैं गुस्से से घर से गई थी तो बेटा परेशान था, तो फिर ख़ैर मुझे ढूँढते हुए उसने अपने ताऊजी को कॉल की और वो सब लोग फिर मुझे लेने गए। ख़ैर मुझे फिर वहाँ से मैं उनको मिल गई और ज़्यादा बहुत डिटेल में अंदर तक नहीं बताऊँगी, बट कुल मिलाकर मैं उन लोग को मिल गई। डिटेल इन द सेंस कि मैंने कहीं भी ऐसे शरण नहीं ली थी, कहीं भी वो नहीं थी, मैं एक जगह ऐसे ही बैठी हुई थी और उन्होंने मुझे ढूँढा तो मैं उनको मिल गई, क्योंकि गुरुचतर मंदिर तो जो है फिर रात को बंद हो जाता है, तो उसके बाद मुझे कहीं ऐसा आश्रय नहीं मिला था और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने के मूड में नहीं थी। हालाँकि बेटे ने मेरे अकाउंट में पैसे डाल रखे थे, बट मैं इतने गुस्से में थी कि मैं उसके पैसे लेना ही नहीं चाहती थी, खर्च ही नहीं करना चाह रही थी। ये गुस्सा था और इसलिए मैं कहीं शरण नहीं ली और मैं ऐसे ही बैठी हुई थी। ख़ैर मुझे बेटा और उसके ताऊजी उन लोगों ने मुझे मतलब, क्योंकि उनको आइडिया तो था कि मैं मंदिर जाऊँगी, तो ख़ैर मैं उन लोग को मिल गई और वो मुझे घर ले आए। मैं आ नहीं रही थी, बट बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, तो मैं आ नहीं रही थी, तो मुझे घर ले आए। ख़ैर मैं घर आई, लेकिन जब मैं अपनी सिटी यानी नोएडा पहुँची तो मैंने अपने घर आने से मना कर दिया। मैंने कहा मैं बिल्कुल घर नहीं जाऊँगी। और तब मैं जो है मतलब जो मेरे जेठ जी हैं उनके साथ, मतलब उनका, क्योंकि वो साथ में उनका बेटा भी था और मेरा बेटा और मेरी जेठ जी तीनों लोग थे, तो फिर मैं उनके साथ उनके घर चली गई। मैंने अपने घर आने से मना कर दिया। तो बेटे ने भी कहा ठीक है, इनका मूड ऑफ है तो आप अपने साथ ले जाइए। कोई नहीं संगत जी। तो मैं उनके घर 1-2 दिन मैं वहीं पर रुकी, उसके बाद मैं वापस आई घर अपने। तो संगत जी यहाँ जो मेन बात थी और जो शुक्राना मेरा जो करना था वो ये था कि मुझे ना, मैं अपने घर से जब गुस्से में निकली थी तो मैं अपने मतलब थोड़े मैंने जैसे कपड़े वगैरह रखे थे, तो साथ में मैंने गुरुजी के मतलब स्वरूप वगैरह, तो अब इतने बड़े हैं, मैं क्या करती है क्या लेके जाती वो तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। बट मेरे पास गुरुजी के चरण स्वरूप है, तो मैंने वो चरण स्वरूप अपने पास रख लिए थे गुरुजी के। तो मेरे बैग में ही थे। तो सॉरी संगत जी। तो इस तरह से जब मैं अपने जेठ जी के घर पर गई तो वो चरण स्वरूप मेरे बैग में ही थे। तो संगत जी वो मैंने वहाँ जाकर अ, उनके घर पर ही मैंने एक जगह मतलब निकाल के रख दिए, क्योंकि वो बैग में थोड़ा खराब होने का वो था। थोड़ा कहते हैं ना कपड़ों में इधर-उधर होकर खराब होने की स्थिति में होने रहे थे, तो मैंने वो वहाँ पर जाकर उनके यहाँ रख दिए। कोई नहीं, उनके यहाँ मैं 1-2 दिन रुकी, ख़ैर मैंने कोई पूजा वगैरह नहीं की और मैं फिर अपने घर आ गई। फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें, उन सब चीज़ को छोड़कर मैं मेन बात पर अब आती हूँ
कि हुआ ये कि देखिए संगत जी, चीज़ें होती हैं लेकिन वो हमें बाद में समझ में आती हैं 15-20 दिन बाद। जो मेरी जेठानी थी, उनकी जो बहू है और उनका जो पोता, वो कहीं दिसंबर के लास्ट वीकेंड मतलब 20 दिसंबर के आसपास ही वो लोग कहीं पार्टी वगैरह में गए थे। वहाँ उन्होंने खाना वगैरह जो भी खाया था पार्टी में, तो उनको कुछ फूड पॉइज़निंग या जो भी रीज़न हुआ उसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई। तबीयत बहुत खराब हुई, बट ठीक हो गए। वो लोग घर आ गए, टेस्ट वगैरह सब करा के दवाई वगैरह लेके ठीक हो गए थे। बट फिर वापस से जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि 29 दिसंबर के आसपास मैं उनके घर पर ही थी। और गुरुजी के देखिए इस तरह से गुरुजी मेरे मतलब मैं बेशक अपने घर से निकली, गुस्से में गई, लेकिन चरण स्वरूप लेकर गई और उनके घर पहुंची और 1-2 दिन मतलब चरण स्वरूप उनके घर पर रहे। तो उनके सोचिए, उनके बच्चे दिसंबर के आसपास तबीयत खराब हुई थी 20 दिसंबर के पास, बट थोड़े ठीक हो गए थे। बट आने वाले टाइम में उनकी कंडीशन खराब होने वाली थी। तो गुरुजी उनको पहले से ही इस तरह मेरे साथ जाकर उनको ब्लेस करके आए। और क्योंकि ये है जनवरी के फर्स्ट वीक की बात, जब जनवरी के फर्स्ट वीक में मुझे मेरी बेटे की बुआ है उनके ज़रिए से पता लगा कि उनकी बहू यानी मेरी जेठानी, उनकी बहू और उनका पोता हॉस्पिटलाइज है और वो जो वो आईसीयू में है, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। तो कुछ नहीं, खैर हम देखने गए, जो भी हम कर सकते थे थोड़ा, जैसे एक दूसरे की हम हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो हमने किया। रात को रुकने के लिए हमने बहुत इंसिस्ट किया, बट वो तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम खुद ही देखेंगे, हमारी ज़रूरत यहाँ ज़रूरी है। बाकी हम उनके लिए जितना भी हम कर सकते थे हम तैयार थे। तो संगत जी, शुक्राना मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि देखिए उनको माँ-बेटा ठीक हो गए थे, लेकिन दोबारा से फिर हॉस्पिटलाइज़ हुए। बच्चा आईसीयू में गया, उसको वोमिट और लूज़ मोशन से बंद ही नहीं हो रहे थे, मतलब कुछ-कुछ देर पर ही हो रहे थे। तो आप देखिए लूज़ मोशन अगर हमें दिन में 4 बार भी हो जाए तो हमारी हालत बड़ी ख़राब हो जाती है, लेकिन उस बच्चे को बहुत बुरी हालत थी, यानी कि वो आईसीयू में एडमिट हो गया। और उसकी मम्मी को भी सेम कंडीशन, और उनको मम्मी को मतलब फीवर चढ़ रहा था, उतर जाता था दवाई लेके, लेकिन फिर चढ़ जाता था। मेरी अपनी आँखों के सामने तक मैंने उसको देखा था। 104 हम माथे पे पट्टियाँ कर रहे थे और 103 104 तक उसका बुखार जा रहा था। अब सोचिए बुखार इतना ज़्यादा हाई उस पे जाए तो कितनी क्रिटिकल कंडीशन होती है। और फिर मतलब कई दिन हो गए हों जिसमें कि, तो कुल मिलाकर संगत जी बस जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरुजी के चरण स्वरूप गए थे, तो उनको ब्लेस करने के लिए उनके घर पहले से ही पहुँच गए थे और 1 हफ्ते वो माँ-बेटा हॉस्पिटलाइज़्ड रहे। और फिर वहाँ से गुरुजी की कृपा से, आशीर्वाद से वो वापस अपने घर सकुशल आ गए, बिल्कुल हष्ट-पुष्ट स्वस्थ हैं। और जब मैं वहाँ पर थी तो मैंने उनको जल प्रसाद भी दिया था कि ये गुरुजी के बड़े मंदिर का जल प्रसाद है, आप लीजिएगा, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ़ मैं ही मानती हूँ, गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मुझे जोड़ा है, मुझ पर ये मेहर और गुरुजी ने कृपा की है, मुझे अपनी संगत, अपनी बेटी बनाया है। इसके लिए मैं गुरुजी का कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मैं इस लायक तो नहीं थी, पर गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है। कोई मेरा कर्म, मेरा कोई सुफल ऐसा सामने गुरुजी के आया होगा जो गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी संगत बनाया। और कहते हैं ना कि गुरुजी जब परिवार के किसी एक सदस्य को चुन ले तो फिर पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। तो उनको भी देखिए इस तरह से मैं गई, बेशक किसी भी कंडीशन से गई, वो सब चीज़ें एक अलग बात है, वो अलग सत्संग है, मैं कभी फिर शेयर करूँगी। बट लेकिन उनके घर देखिए गए और उनको जाकर ब्लेस किया। आने वाले टाइम में कहते हैं ना कि पहले से ही गुरुजी तो ब्लेस कर देते हैं, तो उनको किया। और इस तरह से फिर वो क्योंकि वो जो उनकी मैंने बताया ना, जो 20 दिसंबर में उन्हें जो फूड पॉइज़निंग हुई थी या जो भी रीज़न से वो बीमार हुए थे, तो वो कुछ टाइम के लिए ठीक तो हो गए थे, लेकिन वो ही वाली कंडीशन उनको दोबारा से उभर कर आई, जो जनवरी के फर्स्ट वीक में उनको मतलब 1-2 जो भी एग्ज़ैक्ट डेट मुझे नहीं पता है, उनको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा। और इतनी वर्स्ट कंडीशन थी कि बिल्कुल वो 1 हफ्ते हॉस्पिटलाइज़ रहे, लेकिन फिर वो ठीक होकर सकुशल स्वस्थ होकर घर आए। अभी माँ-बेटा दोनों अपने
घर पर ही रह रहे हैं, घर पर हैं। बच्चे ने अब तो शायद स्कूल जाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो मैं उसके लिए भी गुरुजी का कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी कहते हैं ना कि बेशक कुछ भी हो, उस कुछ में भी अच्छाई ही होती है। बेशक कुछ भी रहा हो, लेकिन अ, कुल मिलाकर गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया, जबकि वो गुरुजी की संगत भी नहीं है। और बस ठीक है, अगर मेरे घर सत्संग होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि मेरे घर सत्संग में मैंने उनको बुलाया था तो आए थे, तो वो रिस्पेक्ट करते हैं। बस तो मेरे को ये गुरुजी शाम को भी मुझे ये वाला शुक्राना सत्संग गुरुजी याद दिलवा रहे थे कि मुझे उसके लिए शुक्राना करना है। तो गुरुजी कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना। वो भी आपका ही बच्चा, पोता आपका देता है, आपका ही, वो भी आपकी ही बेटियाँ हैं। तो हम सब पर कृपा करने के लिए गुरुजी आपका बार-बार कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए दिल से आपको नतमस्तक होते हुए आपकी बेटी आपके श्री चरणों में प्रणाम करती है। और सत्संग शेयर करने में जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और संगत जी, आप सभी से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और शिवाय अंकल जी, प्लीज़ आप भी क्षमा कीजिएगा। और गुरुजी से अरदास प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी शिवाय अंकल जो भी हैं, इनको खूब ब्लेस कीजिएगा, उनको भी खूब उन्नति दीजिएगा और इनका चैनल भी खूब ग्रो करे, ऐसी मैं गुरुजी से प्रार्थना अरदास करती हूँ। गुरुजी इनको और इनके परिवार को भी सदा स्वस्थ रखें। हम सबका जो भी शुक्राना सत्संग है वो शेयर करते हैं। इसके लिए गुरुजी शिवाय अंकल का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और गुरुजी से यही अरदास प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी आपको खूब मतलब उन्नति दे, खूब आप पर कृपा बरसाए। और बस गुरुजी को कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना करते हुए मैं आपका अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी सारी संगत जी को। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सारी संगत जी को। शुक्राना अंकल जी, शुक्राना आंटी जी, संगत जी, शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। तो गुरु जी की दया से आज का दिन भी अच्छा नसीब हुआ। शुक्राना मेरे प्रिय प्यारे सोने सोने गुरु जी, आज का दिन दिखाने के लिए। शुक्राना गुरु जी, प्यारी प्यारी सुबह दिखाने के लिए। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, अच्छी दोपहर दिखाने के लिए। शुक्राना मेरे प्रिय गुरु जी, रात का दिन दिखाने के लिए। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाने के लिए, जो हम आपको भोग लगाकर आपका लंगर प्रसाद हम चखते हैं और अपनी अनेक बीमारियों को हम दूर करते हैं। और आपने जो जैसे जैसे आपने हमें चलाया, हम आपके चलाए रास्ते पर चलते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। बस ऐसे ही अपना साथ और प्यार हम सारी संगत पर बनाए रखे मेरे प्यारे गुरु जी। जो गुरु जी की संगत होती है ना संगत जी, उनको किसी की भी जरूरत नहीं होती। एक वक्त ऐसा आ जाता है ना कि हमारे गुरु जी हमें ना ऐसा पक्का इंसान बना देता है। और मैं क्या बताऊं संगत जी, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कहना चाहती हूँ कि हम लोगों के अंदर जो इतना दुख, आक्रोश, क्रोध, निंदा, अपमान जो हम लोगों का दूसरे लोगों के द्वारा हमारा किया जाता है, गुरु जी जब से आपने हमें अपनी संगत बनाया है, मतलब कई लोगों के चेहरे आपने दिखा दिए, घर वालों के क्या, बाहर वालों के क्या, कौन अपना है कौन पर आया है। सिर्फ मैं किसी की चुगली निंदा करने के लिए गुरु जी कराना नहीं, मतलब किसी का बोलना चाहूंगी। मैं सिर्फ मेरे प्रभु का, मेरे गुरु जी का, मेरे रब जी का, मैं आप जी का शुक्राना करना चाहूंगी, वो भी तहे दिल से। गुरु जी, बृहस्पति का दिन है, मेरे गुरु जी का दिन है। बस जैसे गुरु जी बोलते हैं ना, सारा दिन गुरु जी कहती रहनी है, सब न्यू कहती रहती गुरु जी। क्या करूं गुरु जी, हम सारी संगत आपसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि आप हम सबसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं।
इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। इसीलिए बोलते हैं, तू ही तू, हर वेले तू ही तू मेरे प्रभु जी। बिन बोले आ तू सब कुछ जानता। हमें तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है गुरु जी। आप तो सिर्फ सिर्फ क्या मानते हैं और प्यार बांटते हैं गुरु जी। सारी दुनिया देख चुकी हो मैं गुरु जी, और इस दिल में अब कुछ नहीं है गुरु जी। आप समाये, आप समाये, आप समाये, आप समाये। बस मैं आपसे को ही मांगती हूँ गुरु जी, जो मैं कहना मांगती थी ना गुरु जी। मुझे मतलब घर वालों का प्यार मिले, मान सम्मान मिले, ये सब मिले, कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। सॉरी संगत जी, गुरु जी बस आप चाहिए, आप चाहिए, आप चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी ने बताया कब की मर गई होती, कब की मारी जा चुकी होती, तू अब तक बची हुई है 4-5 बार तुझ पर जो मारने के लिए भेजी गई। बहुत तंत्र मंत्र मुझ पर किया गया, करने वाला कोई नहीं, मेरे घर के ही है, मेरी फैमिली मेंबर ही है। चलो उनका भी शुक्राना कि जितना जितना उन्होंने हमें तोड़ा, हम उतना उतना हमारे गुरु जी के पास और करीब हो गए। इस रीजन के लिए एक शुक्राना उन लोगों का भी बनता है, जितना जिन लोगों ने मुझे तोड़ा है मेरे गुरु जी के पास उतना उनके करीब जाती गई। तो शुक्राना ऐसे लोगों का भी जो नेगेटिव लोग मेरे जीवन में हैं। और गुरु जी ने मुझे बोला, जी मुझे बोला भी नहीं बन सकता, गलत सोच वालों का कभी कुछ नहीं बनता। अगर तेरे अच्छे कर्म है, 100 लाख कोई तुझ पर जतन कर ले, तेरा बुरा चाह ले, और अगर तेरे अच्छे कर्म हैं तो कोई तेरा कोई बाल भी भंकर नहीं कर सकता। और तू ये मत भूल, तेरा प्ले तेरे नाल है, मेरी संगत है, और मेरी संगत के नाल कोई भी बुरा करेगा उसको मैं छड्डा गावे नहीं। तू जितना मर्जी कहेगी कि गुरु जी उनको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, हम नहीं, मैं बख्सूंगा। सो मैं बड़े प्राउड के साथ कह सकती हूँ, हम सारी संगत उनकी बेटियां हैं, उनके बेटे हैं। तो मैं संगत आंटी से कहूंगी कि मेरा ये थाना सत्संग इस दिल से मेरा शुरू शेयर करे, इसके लिए शुक्राना आंटी जी, शुक्राना अंकल जी। गुरु जी ने और ब्लेसिंग आपके लिए बनाए रखे, क्योंकि आप ही एक माध्यम है जिनकी वजह से हम अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी तक पहुंचाते हैं। आपको भी, आपके ऊपर भी, आपकी फैमिली के ऊपर गुरु जी ने अपार ब्लेसिंग बनाए रखे। थैंक यू संत जी। हम भी एक परिवार है जहाँ पर हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। ओ गुरु जी के क्या क्या चमत्कार हैं, क्या क्या चमत्कार है, अनगिनत चमत्कार है। और हम सब बड़ी लकी और ब्लेस्ड संगत है, मुट्ठी हुई संगत है कि जिसे गुरु जी का प्यार मिला। हमारे गुरु जी बोलते हैं, मैनू कुछ मंगना नहीं है, मेरे को आज कहना नहीं है, बस मैनू बनो। दिन चढ़ता है, सुबह उठते हैं, गुरु जी को धूप वगैरह लगाते हैं, उनका स्नान वगैरह, मतलब उनकी पूजा पाठ, उनका लंगर प्रसाद सब हम उनको भोग लगाकर हम रखते हैं। जैसे जैसे उन्होंने बोला हुआ वो सब हम फॉलो करते हैं। उसके बाद दोपहर का होता है, बस सारा दिन गुरु जी के सत्संग सुनते हैं, गुरु जी के कहे अनुसार हम चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। जो हमसे संगत जी पुलुट लेके माड़े कर्म हो गए हैं, बस गुरु जी हमारे कष्ट कटवा देते हैं और हमें अच्छा अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। अच्छे कर्म करो और अच्छाई के रास्ते पे चलो, कभी किसी का बुरा मत सोचो। तो आपको, जब आपकी संगत जी, आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो आपको घबराने की लोड़ नहीं है। और आप उन लोगों की तरह नहीं हो जो एक दूसरे के पीछे भागते हैं लोगों को प्यार पाने के लिए, मतलब तिरछी कर जाते हैं। पर मेरी बात गलती कि मैं सिर्फ मेरे रब के पीछे भागती हूँ,
माता रानी चाहिए मुझे, मेरे तुम, मेरे भाई, मेरे हनुमान जी, मेरे गुरु जी, बस। और मेरे कुल देवी, मेरे पितर, सब ये सब इन ये खुश रहे, इनका आशीर्वाद रहे। डजेंट मैटर लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या ना बोल रहे हैं, वो तो वही बोलेंगे ना संगत जी, जैसे उनकी सोच है। तो अगर कुछ करना भी है ना, आप अपने गुरु जी को करिए, अपने प्रभु जी को करिए, खुद को करिए। जब आप अपनी अपनी सारी डोर अपने प्रभु जी के पास देंगे, अपने गुरु जी का छोड़ देंगे, माता रानी, वीर बजरंगबली, बालाजी के ऊपर छोड़ देंगे, श्याम जी पे छोड़ देंगे, सबके ऊपर छोड़ देंगे ना, फिर देखिए आपका आपने कह कह के सबको सुधार लिया, आपने बोल बोल के खुदा पूरे बन गए, पढ़ा लोगों की असर असर कुछ नहीं पड़ा ना। तो इससे अच्छा देखो, अगर आप खुद ही अपनी जिंदगी की नैया आप देखोगे, अपना जवाब आप खुद दोगे, तो भगवान जी आपके लिए क्या करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि अपनी गाड़ी जो भी है यूनिवर्स के ऊपर सौंप, गुरु जी बैठे हैं, वो देख लेंगे सब कुछ। आप बस निडर होके अपने अच्छे कर्म करिए, कभी किसी को बुरा भला ना बोले, जितना हो सके भूखे को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी पिलाइए, जितना आपसे बन सके ऐसे लोगों की हेल्प करिए, आगे बढ़िए। जैसे जैसे हमारे गुरु जी बोलते हैं, अच्छे कर्म करिए संगत जी, उसके पर चलिए। और मेरी एज भी काफ़ी हो चुकी है, आई एम 46 ईयर ओल्ड। मैं मोनिका नाम है मेरा, आई एम फ्रॉम जम्मू। तो जो गुरु जी की संगत है वो किसी से नहीं डरती, सिर्फ अपने कर्मों से डरती है, और गुरु जी से डरती है कि हमारे गुरु जी ना हमसे नाराज हो जाए। बस दुनिया चाहे जहाँ मर्जी चाहे, बस लाख नाराज हो जाए दुनिया वाले, कोई परवाह नहीं मुझे अब। बस मेरा अपनी मुझसे रूठना चाहिए, क्योंकि मैं मेरे गुरु जी से बहुत ज़्यादा प्यार करती, ज़्यादा प्यार करती। जितने तो मेरे फैमिली वाले भी मेरे पे प्यार नहीं करते कि जितना मेरे गुरुजी ने मेरा साथ दिया, पल पल मेरा साथ निभाया, मैंने कई बीमारियों को मैं ठीक किया, पल 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 मेरा साथ दिया। सच में वो मेरे पापा हैं, हम सब बेटियों के पापा हैं, हम सब बेटों के पापा हैं, बहुत प्यारे पापा हैं, बहुत प्यारे पापा हैं। तो मेरे गुरुजी मेरे को बोलते हैं, अच्छी तरह से डच के बना रहा कर, मत रोया कर मेरी बेटी, मत रोया कर। गुरुजी ये सिर्फ आपके प्यार के लिए रोता है, दुनिया वालों के नहीं। दुनिया वालों ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैंने बहुत कुछ किया है, पर मुझे नहीं चाहिए दुनिया वाले। दुनिया वालों में मेरे सब रिश्ते आते हैं, जिन्होंने मेरे को बहुत धोखे दिए, बहुत ठेस पहुंचाई है मेरे दिल को। गुरुजी माफ करना अपनी बेटी को, बहुत टूट चुकी हूँ। मेरे गुरुजी बोलते हैं, ये भी मैं तेरे कर्म काट रहा हूँ, तेरे कर्म इतने माड़े हैं बेटा, बट तेरा विश्वास जीत गया, तेरा प्यार जीत गया, वो मैनू इतना प्यार करनी है, और तेरे हर शुक्राने से मैं बहुत खुश होता हूँ। और गुरुजी ने बोला, तेरे को नींबू की तरह मैंने निचोड़ के भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, फिर भी तू हिम्मत नहीं है हार, फिर भी मैनू नहीं तोड़ती, तू मेरी पक्की संगत है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सन्ना तेरी सेवा बाप, तेरे दिल से सच्चे दिल से मैं बहुत ज्यादा बस हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हाँ गुरु जी, मेरी आँख के लिए जो आप सत्संग भेजते हैं, कर्म कटवाते हैं, वो के लिए फिर अनंत अनंत शुक्राना। मेरे किन्नी के लिए जो मैसेज भेजते हैं उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना। जो आप कर्म काटते हैं, कष्ट काटते हैं, और जो आप मेरे घुटनों के लिए उपाय बताते हैं। हमारे शरीर का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे हमें रोग नहीं है, और हमारे गुरुजी हमेशा संग भेज के हमारे कष्ट कटवाते हैं। और गुरुजी यहाँ तक बोलते हैं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तेरे नाल बस ये याद रख। और मेरा पापा, हमारे गुरुजी हमारी ढाल बने हुए हैं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है संगत जी। और गुरुजी आपने मेरा पल पल साथ निभाया है, और आपने बड़े दिनों के बाद मुझे घर बटरफ्लाई के रूप में 2 बार मुझे घर में मेरे लॉर्ड में मुझे दर्शन दिए, सफेद चोले में। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
और अंकल जी ने बोला मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो थोड़े रूडली हैं, कि फिर ब्लैक मैजिक होता है संगत जी, और करता भी कोई वो नहीं। उनकी अपनी खुद की माँ है, बहन है, भाभी है, जो मुझे हम दोनों को हंसता हुआ नहीं देख सकती। हमारा रिश्ता तोड़ने के लिए बड़ी बार कोशिश करी, तो गुरुजी कहते कि ते रिश्ता मैंने बड़ी पिछले जन्म का जोड़ा हुआ है, सो कोई भी नहीं तोड़ सकता, जितनी कोई लाख कोशिश कर ले। वो मंदबुद्धि है, बहुत ही जल्दी उसको तेरी वैल्यू समझ आएगी। तेनू ओरे पीछे जाने की लोड़ नहीं है, मैं आपे वेख लांगा, तू मस्त होती अपनी जिंदगी जी, अच्छा खा पी घूम ऐश कर, तेरा बाप तेरे नाल है, तू सच्ची है। बड़ी जल्दी इसको तेरी वैल्यू एहसास होगी, तेरी कदर करेगा और तुझसे माफी मांगेगा। मुझे गुरुजी ने ही जरूरत को, वो मुझे माफी मांगे ना मांगे, मुझसे रिश्ता निभाए ना निभाए, बस को नहीं चाहिए। मैं आपकी बेटी हूँ और आपकी बेटी बन के रहना चाहती हूँ, मुझे वो नहीं जरूरत। बस गुरु जी एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, आप मुझे इतना स्ट्रांग बना दो, इतना स्ट्रांग बना दो गुरु जी, कोई है नहीं है मुझे परख ही ना पड़े। और गुरु जी हंसते हैं दिल से, ये सच्ची अरदास है मेरी, प्लीज गुरु जी, जो मेरा अंत बिजनेस है उसको खोल दीजिए। आपने बड़ी जल्दी बोला तेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, तो जल्द तेरा बिजनेस चल पड़ेगा। जो बंद किस्मत तेरा तेरा व्यापार जो बांधा, वो तेरा काम धंधा मकान तेरा रिश्ता, तेरे बच्चों का कर्म, तेरे बच्चों का काम बिजनेस सब मान दिया गुरु जी, मेरी अदा से विकार करे, सब खो दीजिए इस घर में, से चहचहाए और हंसी ठहाके और खुशियां लौट आए गुरु जी, खुशियां लौट आए गुरु जी। जिसने पीछे ब्लैक मैजिक किया है गुरु जी, सब को वापिस भेजिए। कि मैंने बड़ी बार बोला कि गुरु जी माफ कर दीजिए, बट अब माफ मत करे। जिन्होंने जितना मेरा घर बर्बाद किया गुरु जी, उस पे उसका उल्ट मारो, आप जवाब पे, आप जी जवाब पे, कि आप लोगों ने किसकी संगत से पंगा लिया है। कब जी जितना मुझे रुलाया गया, तोड़ा गया है, इतना इन लोगों को कष्ट मिले, ताकि इन लोगों को इन लोगों को पता चले कि मैं किसकी बेटी हूँ, हम किसकी बेटी है, हम और किसके बेटे हैं। अनंतम अनंत पुकारा मेरे गुरु जी, जो आपने बार बार मुझे सत्संग सुनवा 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 के मेरे कष्ट काटे गुरु जी। ब्लैक मैजिक के कि कौन सी औरत है जो बार बार तेरे पति के पीछे पड़ी हुई तेरा घर तोड़ना चाहती, तो उन दोनों को कुछ नहीं देखना चाहती। गुरु जी उस औरत को कड़ी से कड़ी सजा दे, जो भी ब्लैक मैजिक वो जहां भी जा रही है वहां से उसको ऐसा थप्पड़ दिलवाए गुरु जी। एक बार नहीं, दो बार न सुधरे, तीसरी बार न सुधरे गुरु जी, ऐसा उसको कर्म का थप्पड़ मरवाए गुरु जी। ऐसा उसको मैंने सब कुछ आजकल से छोड़ा, हाथ जाने और काम जाने गुरु जी, और मेरी सेहत लस करे गुरु जी। जो मेरे सर दर्द, मुझे गुरु जी ने बताया कि तेरी सर दर्द भी उन्होंने तांत्रिक क्रिया करके तुझे बांधा हुआ है, तेरा शरीर नहीं तेरा साथ दे रहा, जो तुझ पर बोझ है सब गुरु जी ठीक कर दे, सब तोड़ दे ऐसी क्रियाओं को। और संगत जी आपको एक बताओ, मेरा सत्संग लंबा हो जाएगा। गुरु जी के आशीर्वाद से बड़े दिनों से, मुझे पता नहीं किसके लिए ये संगत है, बड़े दिनों से मुझे मैसेजेस आ रहे थे अपनी अलमारी साफ कर। मैंने बोला था कि अलमारी मैंने साफ कर दी है, गुरु जी आप करे, पर हमारे गुरु जी तो हमारे गुरु जी है ना। तो कल गुरु जी ने पता क्या किया, ये भी जी की माया है संगत जी को। मेरे को ना, मैंने पैसे रखे हुए थे मेरे पास एक पर्स में, वो कागज का पर्स था, सगुन जिसको बोलते हैं, देना था मैंने 2100 रुपया पड़ा उसमें, 2100 मैंने गद्दे के नीचे रखा था। पूरा घर मैंने देख लिया संगत जी, मुझे कहीं ना मिले। मैंने बोला पता नहीं मेरे को, पता नहीं क्या हो गया, मैं भूल गई हूँ कहाँ रख दिए। करते करते ना मैं संगत जी, मैं ना अलमारी के पास आई, अलमारी मैंने खोली नहीं मिली जी, वो घर मैंने देख लिया। इसी बहाने गुरु जी ने सफाई करवा दी। करते करते मैंने अलमारी के नीचे देखा, मैंने कहा नहीं मिला। फिर उसके साथ ना हमारे स्टोर में पेटी कड़ी होती ना, जो जिसमें हम पुराना सामान डालते हैं, बर्तन वगैरह बिस्तर वगैरह, मैंने ना फोन की टॉर्च उसके नीचे की। तो संगत जी यकीन मानिए, हमारे गुरु जी तो हमारे गुरु जी हैं, उनके जैसा तो कोई है ही नहीं। तो मैंने जैसे टॉर्च से थले, सॉरी संगत जी, आई एम पंजाबन डोगरी। तो मैंने जैसे टॉर्च नीचे घुमाई,
मैंने देखा वहाँ पे ना कागज ऐसे देखा तो फोल्ड हुआ पड़ा है। मैंने कहा ये क्या पड़ा है। मैंने जैसे जैसे करके बाजू आगे की संगत जी, सच में हमारे गुरु जी ने दुख सच थोड़ा कि वो नेगेटिव चीज पड़ी हुई जो तुम लोगों के अगर वो ये सब करवा रही तो यकीन मानी संगत थी। उसमें पड़ा था वो मुसलमानी फारसी में लिखा गया था कुछ, क्योंकि मैंने पढ़वाया वो हमारे साथ में अंकल जी रहते हैं उनसे पढ़वाया। वो कहते उर्दू नहीं फारसी में लिखा था। एक कागज के अंदर एक कागज और लपेटा गया था संगत जी, बिल्कुल कटिंग करके। और वो सब चीज मेरे उसके पीछे मोनिका लिखा था, मेरा नाम लिखा था संगत जी, देखिए। इसलिए कोई ना, हमारे जज हमारे गुरु जी बैठे हुए हैं, साम दाम हमारे घर में है। मतलब अब उनके घर पे हम रह रहे हैं, बहुत बड़ा हमारे घर में स्वरूप लगा है बड़े मंदिर का। फिर मैंने वो बाहर निकाला गुरु जी का शुक्राना करने के लिए मैं ये सत्संग कर रही हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, आपने उस चीज तक मुझे पहुंचाया और बाहर निकलवाया। तो जिस किसी ने भी मेरी ननद आई थी संगत जी, तब राखी पर आई थी, भैया दूज पर भी वो गुरु जी ने सब कुछ पढ़वा निकलवा दिया था। पर देखो वो मेरे पीछे से आई थी। तो खैर छोड़ो, गुरु जी जाने, उनका काम जाने, वो सब संभाल लेंगे। कौन कौन है इसमें, मैंने निकाल दिया बाहर। तो इसके लिए अनंतम अनंतम मेरे शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी ने बोला जैसे तूने पूरे घर की सफाई की है ऐसे ही अपने मंदिर की सफाई कर। और जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं ना संगत जी, अपने दिलों की सफाई करनी चाहिए। मैंने की है संगत जी, कल को की है, इससे लोड कम हो जाता है। और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। और गुरु जी ने बोला जो तेरे दिल की इच्छा है तेरे खुद के लिए तूने जो सोची हुई है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और तुझे मैंने प्रेस कर दिया है, बड़ी जल्दी तेरे कॉन्टैक्ट कैसे आ जाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। और गुरु जी का मुझे फेसबुक पर मैसेज आया, आंटी आज सबका शुक्राना दर्ज हो गया, बस तेरी हाजिरी नहीं लगी। एक बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने दूर कर दिया है, शुक्राना जरूर करी। आज मेरी बेटी बहुत ज्यादा व्यस्त लग रही है, एक बार भी शुक्राना नहीं किया तो महीनों से जिस अनदेखे बोझ को ढो रही थी, आज वो बोझ तुम्हारे से उतर गया है। तेरी आत्मा हल्की लगेगी, तेरी थकान कम होगी, तेरी नींद, तेरी सोच, तेरी किस्मत सब बदलेंगे। ये एक बड़ा मोड़ है, इसका सम्मान कर। सारी संगत के साथ ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, मेरी बाकी बेटियों तक पहुंचा, मेरे बाकी बेटों तक पहुंचा, बाकी संगत तक पहुंचा। तो संगत जी, ये गुरु जी का मुझे मैसेज आया, मैंने गुरु जी आपका ये शुक्राना सत्संग दिल से शेयर किया है। प्लीज 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 मेरे गुरु पापा इसे स्वीकार करे, मेरी हाजिरी स्वीकार करे। और जैसे आपने मेरी रक्षा की तो मुझ पर अपनी कृपाएं बनाई, तो ऐसे ही अपनी सारी कृपा अपने गुरु जी संगत पर बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरु जी। और गुरु जी का मैसेज आ रहा है, शिवरात्रि तक तुझे बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलेगी, तो शुक्राना कर। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।